हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि खेती से अमीर बनने के लिए कम से कम 10 या 20 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। सच्चाई का गणित थोड़ा अलग है। अगर आप 1 एकड़ जमीन पर सिर्फ गेहूं या चावल उगाते हैं तो फसल काटने और सारा खर्चा निकालने के बाद साल का मुनाफा मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपये बचता है। स्मार्ट फार्मिंग असल में पूंजी और जगह का एक स्ट्रेटेजिक रिएलोकेशन है, जिसमें फोकस फिजिकल लेबर से ज्यादा मार्केट ड्रिवन प्लानिंग पर होता है। इस चार्ट को देखिए, एक्स एक्सिस पर जमीन का साइज है और वाई एक्सिस पर आमदनी। एक ट्रेडिशनल किसान इस हिस्से में फंसा होता है, जमीन ज्यादा, आमदनी सबसे कम। स्मार्ट फार्मिंग आपकी पोजीशन यहां शिफ्ट करती है, जमीन का छोटा हिस्सा लेकिन आमदनी कहीं ज्यादा। असली समस्या ये नहीं है कि छोटे खेत से पैसा बन सकता है या नहीं। असली चुनौती ये चुनना है कि कौन सा स्पेसिफिक स्मार्ट फार्मिंग मॉडल आपके बजट और जमीन के साइज के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। आज हम 5 अलग अलग बिजनेस मॉडल्स का ऑब्जेक्टिव डेटा ड्रिवन एनालिसिस करेंगे। हम हर मॉडल के एग्जैक्ट इनपुट्स, उनके रिजल्ट्स और उनके ट्रेड ऑफ्स देखेंगे ताकि आप अपना परफेक्ट फिट ढूंढ सकें। पहला मॉडल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास खेती के नाम पर बिल्कुल जमीन नहीं है। इनपुट के तौर पर आपको सिर्फ एक 20 बाय 20 फुट का बंद कमरा चाहिए। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल। इस छोटी सी जगह से आप लगातार हर महीने 15 से 20 हजार रुपये का स्टेडी कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ बहुत बड़ा है। आपको हाइजीन और ह्यूमिडिटी लगातार मेंटेन करनी पड़ती है। आपकी एक छोटी सी गलती और पूरे फार्म में फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है लेकिन आप डिटेल ओरिएंटेड हैं और ज़ीरो टॉलरेंस एनवायरनमेंट हैंडल कर सकते हैं, तो मशरूम फार्मिंग आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता है। दूसरा मॉडल उन 1 एकड़ वाले किसानों के लिए है जो अपनी फसल की फाइनेंशियल वैल्यू को अग्रेसिवली बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ इनपुट है ट्रेडिशनल अनाज की जगह ब्रोकली या सीडलेस क्यूकम्बर जैसी एक्सोटिक सब्जियों पर शिफ्ट होना। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड पॉलीहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। बार चार्ट में शुरुआती खर्चा बड़ा दिखता है, लेकिन गवर्नमेंट 50-80% सब्सिडी देती है, जो इनिशियल रिस्क को लगभग खत्म करती है। पॉलीहाउस ऑफ सीजन फसल उगाने देता है, जिससे सप्लाई कम होने पर प्रॉफिट मार्जिन 4 गुना बढ़ जाता है। इसका ट्रेड ऑफ आपकी सेल्स स्ट्रैटेजी में है। ये महंगी और एक्सोटिक सब्जियां आपके गांव की लोकल मंडी में नहीं बिकेंगी। पॉलीहाउस फार्मिंग आपको सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रखती, आपको अर्बन सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के साथ डायरेक्ट सप्लाई चेन बनानी पड़ती है। आपको एक नेटवर्क का बनना पड़ता है। तीसरा मॉडल उन किसानों के लिए है जो अग्रेसिव ग्रोथ से ज्यादा रिस्क रिडक्शन और लगातार कैश फ्लो को प्रायोरिटी देते हैं। इस स्ट्रैटेजी में 1 एकड़ को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 50% सब्जियां, 25% फिश पॉन्ड, 25% गायें। ये स्टैगर्ड सेफ्टी नेट बनाता है। सब्जियां से रोज का खर्चा, डेयरी से महीने का मुनाफा और मछली से साल में 2 बार बड़ी रकम आती है। एक सेक्टर का वेस्ट दूसरे सेक्टर का फूड बन जाता है। जैसे डेयरी का वेस्ट आपकी सब्जियों के लिए बेहतरीन खाद का काम करता है। ट्रेड ऑफ ये है कि ये ऑपरेशनल रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको हर रोज 3 अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपकी इनकम को कभी जीरो नहीं होने देती, लेकिन इसके लिए हर दिन की रिलेंटलेस और मल्टीडिसिप्लिनरी मेहनत चाहिए। आखिरी कैटेगरी उनके लिए है जिनके पास पूंजी और ज़मीन दोनों हैं और जो कच्चे माल की प्रोडक्शन से बाहर निकलकर सीधे मार्जिन कमाना चाहते हैं। यहाँ इनपुट है प्रोसेसिंग मशीन्स लगाना, जैसे अपने ही खेत के टमाटर को केचप में बदलना या फिर हाई क्वालिटी पौधों की नर्सरी तैयार करना। इसी के साथ आप अपने खेत की बाउंड्री पर मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग के बॉक्सेस सेटअप कर सकते हैं। मधुमक्खियों की वजह से नेचुरल पॉलिनेशन होता है, जिससे आपकी फसल की पैदावार अपने आप 20% बढ़ जाती है और अपने कच्चे माल को प्रोसेस करने से आपके फाइनल प्रॉफिट मार्जिन सीधे डबल हो जाते हैं। ट्रेड ऑफ ये है कि ये मॉडल पूरा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है। आपको अपना ज़्यादा वक्त खेत से बाहर मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर लगाना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन के जरिए किसान सीधे मार्केट से जुड़ता है और अपने नीच ब्रांड का मालिक बनता है। मॉडर्न खेती में अब बायोटेक्नोलॉजी और मार्केट रिसर्च उतने ही ज़रूरी हैं जितना बीज और पानी। किसान अक्सर तब फेल होते हैं जब वो किसी ऐसे मॉडल को चुनते हैं जो उनके एक्चुअल रिसोर्सेज से मैच नहीं करता। इस डिसीजन ट्री से रिसोर्सेज मैप करें। आपकी प्रोफाइल क्या है? जमीन ज़ीरो और इमीडिएट कैश चाहिए? रास्ता मशरूम फार्मिंग है। 1 एकड़ जमीन और सेफ मॉडल चाहिए? इंटीग्रेटेड फार्मिंग बेहतर है। हाई कैपिटल और मार्केटिंग वाले
पॉली हाउस या वैल्यू एडिशन चुनें। अपने रिसोर्सेज का एक ईमानदार ऑडिट कीजिए। यूट्यूब पर फार्मिंग ट्रेंड्स देखकर उन्हें ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए जब तक आप उनके ट्रेड ऑफ्स को समझ ना लें। आप किस स्पेसिफिक मॉडल का डीप डाइव डिटेल देखना चाहते हैं, पॉली हाउस की सब्सिडीज या मशरूम की हाइजीन? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं हूं डॉक्टर आलोक कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।